मुझे नहीं पता कि मेरे विचार से कितने लोग सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, लेकिन मेरा स्वयं का जहाँ तक विचार है तो हमारे जो ग्रंथों के रचयिता हैं, जिन्होंने शास्त्र, उपनिषद, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आदि अनेक धर्म ग्रंथ लिखे, तो कहीं न कहीं हम उन धर्म ग्रंथों के मूल संदेश से भटक गए। हम नहीं समझ पाए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मूल संदेश हमारे लिए क्या है। हमने धर्म की व्याख्या भी अपने अनुसार कर लिया। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा भी भूल गए। हमने पूजा पद्धतियों को ही धर्म मान लिया। पूजा पद्धतियां व्यक्ति की परिस्थिति और व्यवस्था पसंद के अनुसार होती हैं। जैसा व्यक्ति ने चाहा वैसी पूजा अपनी बना लिया और वैसी पद्धति बना लिया। हम हिंदू को भी पूजा पद्धति ही मानते हैं। धर्म हिंदू से अलग हट करके है। हाँ, एक बात ये यथार्थ है कि जो धर्म का विराट स्वरूप है वह मूल हिंदुत्व में ही है। बाकी संसार की जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, जिन्हें लोग धर्म का आवरण पहना करके केवल समाज में पहुंचने का एक आंदोलन मात्र बना लिया, अपने ही मनगढ़ंत अपनी बनाई व्यवस्थाओं को, अपनी बनाई पूजा पद्धतियों को समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके जो उन्होंने कायदे, कानून, नियम बना लिए और एक आंदोलन छेड़ दिया, उसी को धर्म का नाम दे दिया। सौभाग्य से हिंदुत्व में जो हिंदू पद्धतियां हैं, जो मूल पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में जो धर्म का स्वरूप है वो कहीं न कहीं विद्यमान है। इसीलिए हिंदुत्व आज भी सर्वमान्य है। हिंदुत्व से ही सामाजिक कल्याण हो रहा है। धर्म का स्वरूप पूर्ण रूप से तो नहीं, हिंदुत्व में भी बहुत सारी पूजा पद्धतियां हो गई। हिंदुत्व में ही अगर नारियल से पूजा हो जाती है, नारियल फोड़ करके लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो वहीं कहीं कहीं हिंदुत्व में ही तमाम जीवों की बलि भी दी जाती है। ये अपनी अपनी पूजा पद्धति है। कोई घी और दूध, दही अर्पित करके पूजा कर लेता है, तो हिंदुत्व में भी तमाम ऐसी पद्धतियां हैं जहां पर रक्त का प्रवाह बहाया जाता है। रक्तपात को पूजा पद्धति मान ली गई। कहां इसमें हिंदुत्व, कहां इसमें धर्म रह गया। धर्म की विराटता, धर्म का स्वरूप, धर्म कभी नहीं चाहता है कि उसे मानने वाले किसी का हित करें। धर्म का तो मूल सिद्धांत ही है दया, क्षमा, अहिंसा, परोपकार, सत्य, शुद्धता, शुचिता। जिस पद्धति से, जिस विचार से, जिस कार्य से संपूर्ण समाज का, संपूर्ण सृष्टि का हित हो, वही धर्म है। मन से, वचन से, कर्म से, आचार से, व्यवहार से, विचार से किसी का भी अगर अहित नहीं होता, वही धर्म का सिद्धांत है। लेकिन आप देखेंगे कि जिन पूजा पद्धतियों पे केवल रक्तपात ही है,
उसको कैसे हम मान लें कि ये धार्मिक है, धर्म है? जो अपने केवल विचार को समाज में थोपने के लिए रक्तपात करता है, नंगी तलवारें लेकर निकल पड़ता है, अत्याचार करता है, अपना विचार जबरन थोपता है, वो कैसे धर्म हो जाएगा? लेकिन हमारे शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्या है। हमारे शास्त्र के जो लेखक हैं उनका चिंतन अपरिमित था, असीमित था, लेकिन उनका जो चिंतन है हम शास्त्रों में उस चिंतन को नहीं ढूंढ पाते। और इसका सबसे बड़ा दोष धर्माचार्यों पर जाएगा। धर्माचार्यों ने अपने मन गढ़ंत, अपने मतानुसार हमारे धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर दिया। समाज की तालियों को पाने के लिए समाज के मनोरंजन का पात्र बन गए और धर्म के यथार्थ को समाज तक नहीं पहुंचा पाए। आपने देखा कि भगवान राम मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो भगवान का मानव रूप में अवतरित होना स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए नहीं था। अगर उन्हें अपने आप को स्वयं भगवान सिद्ध करना होता तो मानव रूप क्यों धारण करते हैं? लेकिन मानव उनके कर्मों पे नहीं गया, उनके आचरण को नहीं अपनाया, उनसे सीख नहीं लिया। जो उनके द्वारा मानव रूप में मानव को जीने की पद्धति बताई गई उसको नहीं अपनाया, उनको भगवान के रूप में अपना लिया और सोचने लगा कि केवल हम राम राम जपें और हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान राम के अवतरण का उद्देश्य यह नहीं था। राम के अवतरण का उद्देश्य तो राम के चरित्र का अनुपालन करना था। राम ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और जहां मर्यादा आ जाती है, जहां सत्य के लिए लोग साम्राज्य त्याग देते हैं, जहां सत्य के लिए लोग त्रिलोक विजयी से लड़ जाते हैं, तो वहां ईश्वर स्वयं उनकी मदद करने लगता है। ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर अधर्म के लिए भी है, ईश्वर धर्म के लिए भी है। लेकिन जब धर्म विचलित होने लगता है, जब धर्म खंडित होने लगता है, जब धर्म परेशान होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान स्वयं अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ देता है। अगर आप राम के चरित्र पे जाएंगे तो आपको अनेकों बार ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जहां भगवान राम ने स्वयं जो नियम बनाए हैं, जिन नियमों को अति उत्तम कहा, उन्हीं नियमों को तोड़ा भी है। राम ने तोड़ा और ईश्वर जिन चीजों को स्वयं दिया अमोघ के रूप पे, उनकी शक्तियों को छीण कर देता है अगर उन अमोघ शक्तियों का दुरुपयोग होने लगे। तो यहाँ केवल धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म और सत्य में ही ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर धर्म और सत्य के लिए अपने नियमों को तोड़ता रहता है और जोड़ता रहता है। रावण जब ऋषियों का यज्ञ विध्वंस करता है तो भगवान राम स्वयं उनकी मदद करते हैं। विश्वामित्र लेकर के जाते हैं उन्हें और भगवान राम ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ के रक्षक बनते हैं। लेकिन वही राम जब लंका में जाते हैं
तो रावण के द्वारा, मेघनाद के द्वारा, राक्षसों के द्वारा शक्ति अर्जन के लिए अगर यज्ञ किए जाते हैं तो उसे विध्वंस करते हैं, जबकि यज्ञ वही थे, वही यज्ञ जो ऋषि कर रहे थे जिस देवता की, वही देवता की यज्ञ असुर भी कर रहे थे। लेकिन एक जगह राम रक्षक बनते हैं और एक जगह विध्वंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राम ने गलत किया, राम ने गलत नहीं किया, संदेश दिया कि अगर अधर्म के लिए कोई धर्म भी करे, अधर्म को स्थापित करने के लिए, आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का हित करने के लिए कोई व्यक्ति अगर आपके हाथ पैर जोड़ करके, मिन्नत करके, खुशामद करके अगर आपसे शक्ति अर्जन करना चाहता है, आपकी मदद लेना चाहता है, तो क्या आप उसकी मदद करोगे? आपकी मदद से अगर वो किसी का हित कर दे तो क्या आपको उसकी मदद करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। यही कहने का उद्देश्य है कि पूजा भी, साधना भी अगर अधर्म को स्थापित करने के लिए की जाती है तो ईश्वर स्वयं उस पूजा को विध्वंस कर देता है। जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम ने शंभू की हत्या कर दिया, शंभू की यज्ञ कर रहा था, हाँ यज्ञ कर रहा था, भगवान राम ने मेघनाद की पूजा भंग किया, यज्ञ विध्वंस किया, भगवान राम ने रावण का यज्ञ विध्वंस किया, पूजा विध्वंस किया। दोनों शक्तियों को अर्जन केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अधर्म बढ़ाना था, अधर्म के लिए ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके अपने आप को मजबूत करना था और अधर्म को बढ़ाना था। यही काम शंभूक भी कर रहा था। शंभूक सदैव स्वर्ग जाने के लिए साधना में बैठा था। भगवान के बनाए हुए नियम, शंभूक अपने स्वार्थ के लिए सदैव वैकुंठ जाने के लिए, सदैव स्वर्ग जाने के लिए साधना कर रहा था। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भगवान ने उसका वध किया और करना भी चाहिए। भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करके अगर शक्ति पा जाता है तो चाहता तो उस शक्ति से सृजन भी कर सकता था, समाज का कल्याण कर सकता था, लेकिन वह शक्ति देने वाले के पीछे ही पड़ जाता है और उन्हें ही भस्म करने की सोचने लगता है। ऐसे असुरों को साधना से विरक्त ही करना चाहिए, शक्ति से वंचित ही करना चाहिए। जहां पर शक्ति पा करके असुरी शक्तियां मजबूत हों तो उनको शक्ति पाने से रोकना ही चाहिए। यही ईश्वर का कार्य है। मेघनाद के पास कौन सा ऐसा अस्त्र नहीं था जो नहीं था? ब्रह्मास्त्र उसके पास, पशुपति अस्त्र उसके पास, भगवान विष्णु का दिया हुआ विष्णुआस्त्र उनके पास। लेकिन सारे अस्त्र क्यों निष्काम हो गए? क्योंकि उनका प्रयोग सत्य के विरुद्ध हो रहा था। भगवान राम मानव रूप में सत्य के लिए लड़ रहे थे। तो जब आप सत्य के लिए लड़ते हो तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देता है। भगवान राम सत्य के लिए लड़ रहे थे तो मेघनाद और असुरी शक्तियों की शक्ति स्वयं ईश्वर छीन कर देता है। लेकिन हमने केवल भगवान राम को भगवान मान लिया, राम को कभी मानव मान करके उनके चरित्र का चिंतन नहीं किया। अनेक बार ऐसा हुआ कि सत्य के मार्ग पर अगर कोई गलत व्यक्ति भी आ रहा है तो उसे अपना लेना चाहिए, अगर वो सत्य के मार्ग पर है। और अगर सही व्यक्ति भी असत्य के मार्ग पर जा रहा है, आपके मना करने से नहीं मानता तो उसको दंड देना चाहिए।
सत्य को स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग किए जाते हैं। छल बल सब कुछ प्रयोग होता है। बाल ये सत्य था, सत्य सुग्रीव के पास था, भगवान राम की शरण में गया। बाली का हनन करना था, माध्यम सुग्रीव को बनाना था भगवान को। भगवान राम ने सुग्रीव की मदद किया और बाली का वध किया। दोषारोपण क्या किया? जब बाली ने पूछा मारो काहे व्याध की नाही,